नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हिंदी में कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग तो होता है। विराम चिन्ह उसे कहते हैं जब हम बोलते और पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए रुकते हैं या रुकने का संकेत देते हैं तो उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना होता है। कितना रुकना है, कैसे, कहाँ लगाना है, इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। अल्प विराम, अल्प का मतलब है थोड़ा रुकना। अर्ध विराम, अर्ध मीन्स आधा, कहीं भी कोई भी सेंटेंस है उसमें आधा रुकना। पूर्ण विराम माने पूरी तरह से वाक्य समाप्त हो गया तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह, जहाँ प्रश्न होते हैं, क्या, क्यों, किससे इत्यादि, तो वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य, कहीं चकित हो, कोई शोक विषाद का कारण हो तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह। योजक चिन्ह लगाते हैं, उदाहरण चिन्ह लगाते हैं, कोष्ठक चिन्ह लगाते हैं और विवरण चिन्ह लगाते हैं। तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम इसका अर्थ थोड़ी देर के लिए रुकना। अल्प माने थोड़ा, रुकना या ठहरना। जैसे सतीश अल्प विराम, विवेक खेलने के बाद घर चले गए। थोड़ा रुका, फिर विवेक खेलने के बाद चले गए। या दूसरा, श्री राम वीर, सूर, एकवचनी और महान थे। अर्धविराम, अर्धविराम को देखते हैं कि हम अर्धविराम कहाँ लगाते हैं। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ हम अर्धविराम लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? जहाँ अल्प विराम, ये जो अल्प विराम था, इससे अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे खूब मन लगाकर पढ़, परीक्षा निकट आ गई है। तो यहाँ क्या है? पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक। तो क्या हुआ? खूब मन लगाकर पढ़, फिर अर्ध विराम का चिन्ह, फिर परीक्षा निकट आ गई है। परिश्रम ही जीवन है, अल्प विराम आलस्य शत्रु है। तो इससे हम पहचान सकते हैं। यानी पूरे वाक्य में यूँ समझिए, पूरे वाक्य में जहाँ ठहराव आधे में हो, अर्ध माने आधा भी होता है, तो अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, जहाँ आधा की स्थिति हो वहाँ लगाया जाता है, यूँ समझ लीजिए। अब पूर्ण विराम, पूर्ण विराम माने पूरी तरह से रुकना। यानी मोहन एक अच्छा लड़का है, पूरा रुकना। या गाय है तो ये चिन्ह क्या हुआ? पूर्ण विराम का हुआ। ये चिन्ह पूर्ण विराम का हुआ। पूरा वाक्य खत्म हो गया। खूब मन लगाकर पढ़ो, असफल बनो, तो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सभी जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस चिन्ह से प्रश्न पूछने का आभास हो उसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, जहाँ पर भी क्या आया, सिर्फ क्या ने, क्यों, किससे, हाँ, किस लिए, ऐसे प्रश्न आए तो वहाँ प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। अब पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब हर्ष होता है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, करुणा होता है, भय का कारण होता है, तो वहाँ के जो भाव हैं उसके लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना अच्छा, हाय, हाय हाय, शाबाश, हाय, मैं लुट गया, ऐसे जैसे वाक्य बने हैं तो उसके हाय के बाद क्या हो? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। जब दो या दो से अधिक जोड़ों को जोड़ा जाता है तो उसमें क्या करा जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह यानी इस तरह से एक, जिसे हाइफन कहते हैं। फल, फूल, राम, रहीम, दिन, रात,
भूखा, प्यासा, यानी कोई समान शब्द भी हो सकते हैं और कोई ऑपोजिट या विलोम भी हो सकते हैं। उसके बीच में क्या है, एक हाइफन लगाते हैं, एक ऐसे चिन्ह लगाया जाता है, उसको योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण चिन्ह, जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताया जाता है ना, जैसे उन्होंने कहा उसी रूप में अगर किसी और को बताना है, उस कथन को बताना है, तो क्या है, क्या कहा था, सेम टू सेम, तो उसके उस कथन के में हम क्या करते हैं, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं और 1 भी ऐसे हो सकते हैं। तो राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। तो उनके जो वाक्य हैं, जिसके भी वाक्य हैं, उस कथन को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक चिन्ह, किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ प्रकट स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्ठक के भीतर रखा जाता है। ठीक है, कोष्ठक यानी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की। कौन थे राम के अनन्य भक्त? हनुमान जी थे। तो जो नहीं जानते हैं कि अनन्य भक्त कौन थे, तो ब्रैकेट में क्या है, हनुमान, स्पष्टीकरण कर दिया कि हनुमान जी के लिए कहा गया। वह प्रियंवदा, प्रियंवदा किसको कहते हैं, प्रिय बोलने वाले, उन्हें उसकी व्याख्या हो गई है ना, स्त्री है। तो इस तरह से वाक्यांश का जब अर्थ स्पष्ट किया जाए या फिर उसकी व्याख्या करने के लिए, तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं, जिसे हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। अब 9वां है विवरण चिन्ह। किसी बात का उत्तर या विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, तो उसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह दे कहते हैं। जैसे कि